स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड में हमारा आज का टॉपिक है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब हम पढ़ते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है। द वर्ड टेक्सोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड टेक्सिस मीनिंग अरेंजमेंट और डिवीजन एंड नॉमोस मीनिंग मैथड। टेक्सोनॉमी वर्ड ग्रीक वर्ड टेक्सिस से डिराइव्ड हुआ है और इसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट या डिवीजन और नोमोस का मतलब होता है मैथड। टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग डिफरेंट लिविंग स्पीशीज। और टेक्सॉन इज रेफर्ड टू एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड एज अ यूनिट। टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म को, लिविंग स्पीशीज़ को, डिफरेंट लिविंग स्पीशीज़ को क्लासीफाई किया जाता है। तो डिफरेंट लिविंग स्पीशीज़ के क्लासीफाइंग की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो टेक्सोनॉमी क्या, टेक्सोनॉमी बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग स्पीशीज़, जो डिफरेंट टाइप के लिविंग स्पीशीज़ होते हैं, उनको किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, इस प्रोसेस को देखते हैं। ए टेक्सॉन इज अ रेफर टू एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड एज अ यूनिट। क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होती है, बल्कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं हायरार्किकल स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि हर स्टेप जो होता है वो एक रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर कैटेगरीज जो हैं वो टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का ओवरऑल पार्ट होती है, इसी को हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं। और सभी कैटेगरीज जो हैं वो मिलकर के क्या बनाती है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की का फॉर्मेशन करती हैं। और हर कैटेगरी जो होती है, अगर हम देखें कि हर कैटेगरी जो है वो क्लासिफिकेशन की एक यूनिट होती है, और इस यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं, टेक्सॉन बोलते हैं। या हम बोल सकते हैं कि ये कैटेगरी जो है वो एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है, और इस रैंक को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, टेक्सॉन बोलते हैं। Taxonomic hierarchy is the process of arranging various organisms into successive levels of the biological classification, either in a decreasing or an increasing order from kingdom to species and vice versa. टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, ये वो प्रोसेस होती है जिसमें वेरियस ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाता है। उनके जो सक्सेसिव लेवल है उसमें इनको अरेंज किया जाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो सक्सेसिव लेवल्स होते हैं उनको अरेंज किया जाता है। इनके अरेंजमेंट को ही हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो लेवल्स होते हैं इनका अरेंजमेंट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है। ये किंगडम से स्पीशीज हो सकता है या स्पीशीज से किंगडम की ओर हो सकता है। ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ द हायरार्की इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और रैंक। और यहाँ पर जो हायरार्की का हर लेवल जो होता है, इस लेवल को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं, या इसी को हम रैंक बोलते हैं। इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम इज ऑलवेज रैंक द हाइएस्ट, फॉलोड बाय डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। क्लासिफिकेशन के इस सिस्टम में किंगडम जो है वो सबसे ऊपर आता है, उसको हाईएस्ट रैंक दिया गया है, और उसके बाद में आते हैं डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अब हम पढ़ते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो प्लांट्स के लिए दी गई हैं वो है किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। और एनिमल्स के लिए जो दी गई है वो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीशीज़ की। स्पीशीज़ में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं। इसमें आने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें आपस में रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक स्पीशीज़ में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सबसे ज़्यादा सिमिलर होते हैं, और उनमें क्या होता है, आपस में रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जीनस की। तो सेम टाइप की स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ जिनमें कि सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उनको एक जीनस में रखा जाता है। तो एक जीनस में आने वाली जो स्पीशीज़ होंगी उनमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं।
इसके बाद में हम बात करें अगर फैमिली की, तो हम क्या देखेंगे कि जो सेम टाइप के जीनस होते हैं उनको एक ही फैमिली में रखा जाता है। मतलब एक फैमिली में आने वाले जो जीनस होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। ऐसे जीनस जिनमें कि सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनको एक ही फैमिली में रखा जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो ऐसी फैमिलीज़ जिनमें कि सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं उन सिमिलर फैमिलीज़ को रखा जाता है एक ही ऑर्डर में। इसके बाद में हम अगर क्लास की बात करें तो क्लास क्या है कि सिमिलर ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ रहती हैं, उन सभी ऑर्डर को एक ही क्लास में रखा जाता है। जो क्लास सिमिलर टाइप की क्लासेस रहती हैं उन सारी सिमिलर क्लासेस को एक ही डिवीज़न में रखा जाता है। मीन्स यहाँ पर जो क्लास होते हैं, क्लास में जो कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारी क्लासेस जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, जिनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, उन सभी क्लासेस को एक ही डिवीज़न में रखा जाता है। इसी तरह से जो सिमिलर डिवीज़न होते हैं उनको एक ही किंगडम में रखा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किंगडम जो रहता है, किंगडम में सबसे ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं और जो स्पीशीज़ होती है, स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं। हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में पढ़ते हैं स्पीशीज़ को। टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ एज अ स्पीशीज़। टेक्सोनॉमिक स्टडी में अगर हम ऑर्गेनिज्म के, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अगर हम ग्रुप को देखें जिनमें कि सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उनको एक ही स्पीशीज़ में रखा जाता है। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. अगर हम किसी एक स्पीशीज़ को उसकी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो हम मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेस पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरोसम, पोटैटो एंड पैंथेरा लायन। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने 3 ऑर्गेनिज्म को लिया है। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है, बॉटेनिकल नेम है। सोलेनम ट्यूबेरोसम पोटैटो का बॉटेनिकल नेम है एंड पैंथेरा लायन का जूलॉजिकल नेम है। ऑल द 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। यहाँ पर ये तीनों नेम जो कि क्या क्या है, इंडिका मैंगीफेरा इंडिका का इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरोसम का ट्यूबेरोसम एंड पैंथेरा का लियो, ये तीनों स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। while the first word Mangifera, Solenum and Panthera are genera and represent another higher level of taxon or categories। और जो 3 नाम हैं, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का जो नाम था मैंगीफेरा इंडिका, इसका अगर हम मैंगीफेरा देखें, पोटैटो का साइंटिफिक नेम था सोलेनम ट्यूबेरोसम, इसका सोलेनम, और पैंथेरा जो कि लायन का साइंटिफिक नेम था, जूलॉजिकल नेम था, तो इसका पैंथेरा। ये तीनों ही क्या हैं, ये जेनरा को रिप्रेजेंट करते हैं, ये तीनों ही जेनरा है और ये हायर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स जो स्पीशीज से ऊपर की कैटेगरी है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। ईच जीनस में हैव 1 or more than 1 specific epithet representing different organisms but having morphological similarities। तो हर जीनस जो रहता है उसमें एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हो सकती हैं जो क्या करती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती है, बट उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ रहती हैं। फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड्स स्पीशीज़ लाइक नाइग्रम मेलेंचिना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है यहाँ पर कि पैंथेरा जीनस जो है इसमें एक और स्पीशीज़ जो है वो टाइग्रिस आती है। सोलेनम में अगर हम देखें तो एक स्पीशीज़ और नाइग्रम आती है। एक स्पीशीज़ अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कौन सी स्पीशीज़ है, ट्यूबेरोसम है, तो इसमें यहाँ पर एक स्पीशीज़ नाइग्रम और दूसरी स्पीशीज़ मेलेंजिना भी इसी में आते हैं। ह्यूमन बींग बिलोंग्स टू स्पीशीज़ सैपियंस विच इज़ ग्रुप इन जीनस होमो। ह्यूमन बींग जो है इसकी स्पीशीज़ आपको मालूम है कि सैपियंस होती है
जिसको जीनस होमो में रखा गया है। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सैपियंस। और इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग है उसका साइंटिफिक नेम जो है वो क्या लिखा जाता है, होमो सैपियंस लिखा जाता है। कुछ और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।